भड़काऊ भाषण पर चुनाव आयोग सख्त रहेगा और लापरवाह पुलिस ऑफिसर्स पर भी कार्रवाई होगी। चुनावी खर्च की सीमा के उल्लंघन पर भी एक्शन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। फेक न्यूज को लेकर तुरंत कदम ईसी उठाएगा और साथ ही सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग, डीपफेक पर भी रहेगी नजर। तो चुनावी तैयारियों के तहत ये इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सख्त एक्शन लिया जाएगा। भड़काऊ भाषण पर चुनाव आयोग सख्त रवैया अपनाएगा। लापरवाह पुलिस ऑफिसर्स पर कार्रवाई होगी। चुनावी खर्च की सीमा के उल्लंघन पर एक्शन को लेकर भी बड़ी खबर है। फेक न्यूज को लेकर तुरंत कदम उठाएगा इलेक्शन कमीशन और साथ ही आपको यह भी बता दें कि सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही है, डीप फेक पर भी नजर रहेगी। और एक और बड़ी खबर बता दें, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आ रहा है। इस बार छिंदवाड़ा भी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, हर बूथ पर हमारी तैयारी पूरी है। मोदी युक्त बूथ, कांग्रेस मुक्त बूथ अभियान जारी है। कल दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। उससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, वैसे तो तैयारियां लंबे समय से चल रही है, पूरी तरह से तैयार है बीजेपी इस बार चुनाव के लिए? भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव लड़ती है, उसकी तैयारी हमेशा बूथ पर रहती है। हम बूथ पर चुनाव लड़ते हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है, जबरदस्त वातावरण है। उसके बावजूद मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का हमें निर्देश है हर बूथ पर चुनाव लड़ना है। तो बूथ विजय के अभियान के साथ मैदान में हम तो उतरे हैं। हर बूथ पर, हर बूथ को जीतने का संकल्प है। 370 प्लस प्रधानमंत्री जी का टारगेट है, उसको मध्य प्रदेश के अंदर पूरा करेंगे। 29 की 29 सीटें ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेंगे। एक खास चीज हम देख रहे हैं कि आप मोदी युक्त बूथ और कांग्रेस मुक्त बूथ, इस तरह का अभियान चल रहा है। आज भी हमने देख रहा है सैकड़ों हजारों के तादाद में। कांग्रेस मुक्त बूथ तो बनी रहे हैं, लेकिन हमारा टारगेट है कि मोदी बूथ बनेंगे। 64,523 बूथों पर मोदी बूथ के संकल्प के साथ मैदान में उतरे, हर बूथ पर हम जीतेंगे। एक आखिरी सवाल, चाहे 2014 का चुनाव हो, 19 का हो, एक सीट जो है बीजेपी हमेशा मध्य प्रदेश में चुक जाती है, वो है छिंदवाड़ा। आप इस बार छिंदवाड़ा में रिकॉर्ड बनेगा, हर बूथ पर जीतेंगे। और शुभम हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और शुभम, इसी फैक्टर को देखते हुए कांग्रेस की तैयारियों को लेकर मैंने आपसे सवाल किया था, क्योंकि यहां तो बीजेपी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। बिल्कुल, आप देखें कि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट भी बंटी साहू छिंदवाड़ा से उतारा है। 2019 के जो उपचुनाव हुआ था विधानसभा को लेकर, जिसमें कमलनाथ कैंडिडेट थे, उनके सामने बंटी साहू उतरे थे। अच्छी टक्कर बंटी साहू ने उस वक्त दी थी। लंबे वक्त से बीजेपी के वो बड़े नेता रहे हैं, छिंदवाड़ा में लगातार काम करते रहे हैं। और इस बार अगर आप देखें तो फोकस जो है वो छिंदवाड़ा एक तरह से सीट बीजेपी के लिए रहने वाली है। बड़े नेताओं की रैली यहाँ पर होगी। हालांकि विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी कमलनाथ को घेरने के लिए, मगर जो 7 विधानसभा सीटें छिंदवाड़ा ज़िले की थी, वो 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस ने ही जीती। पूरे मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो छिंदवाड़ा ही एक ऐसा गढ़ है जहां पर कांग्रेस का पूरी तरह से कब्जा है, चाहे वो का महापौर हो, चाहे 7 विधायक हो या सांसद हो। और आप देखिए 2014 में, 2019 में दोनों बार ही कांग्रेस को वहाँ से जीत मिली। 2014 में कमलनाथ और 2019 में उनके बेटे नकुलनाथ। मगर इस बार मुकाबला टक्कर का लग रहा है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि छिंदवाड़ा के भी जो कांग्रेस के नेता हैं, जो लगातार कमलनाथ और नकुलनाथ के लिए काम करते आए हैं, वो भी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। 7 मौजूदा पार्षदों ने हाल ही में इस्तीफा दिया है, बीजेपी में शामिल हुए हैं। 500 से ज़्यादा कार्यकर्ता जो कमलनाथ के सबसे खास माने जाते थे, वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो ये जो बीजेपी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शामिल होने का अभियान है, ये छिंदवाड़ा में काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और बीच में तो हमने खबर देखी थी कि नकुलनाथ भी एक तरह से बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, हालांकि वो चीज़ें नहीं हो पाई। मगर सबसे कड़ा मुकाबला इस बार कहीं दिखाई देगा तो वो छिंदवाड़ा में। इसके अलावा अगर आप देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में है, शिवराज सिंह चौहान मैदान में है। यानी बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं को इस बार लोकसभा चुनाव, और यही उनके कॉन्फिडेंस की वजह भी है। एक और बड़ी खबर, क्योंकि चुनाव तारीखों के ऐलान होने वाले हैं और इससे पहले TV9 के सत्ता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बड़ा दावा किया और कहा कि इस बार भारत मिशन 400 पार के लिए वोट करेगा। फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने 370 बीजेपी के लिए, 370 प्लस, और एनडीए के लिए 400 प्लस का टारगेट रखा है। आप 350 भी रख सकते थे, आप 380 भी रख सकते थे। 370 और 400 ही स्पेसिफिक क्यों? हमारे नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं को एक लक्ष्य दिया और आपने देखा था
जब 2014 में हम चुनाव के लिए आए थे तो कोई नहीं मानता था कि बीजेपी पूरी 282 सीटें लेकर के आएगी। जितना वोट प्रतिशत हम 2014 में लेकर के आए उससे ज़्यादा वोट प्रतिशत हम 2019 में लेकर के आए। अब जब 10 साल में लोगों ने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को एक स्थायित्व वाली, मजबूत और सशक्त सरकार दी है और आज देश ने इस हकीकत को स्वीकार किया है कि हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है, तो भारत अपने आत्मविश्वास के लिए और विकसित भारत बनने के लिए आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार के लक्ष्य के लिए मजबूत भारत के लिए वोट देने वाला है। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं इसका 370 का कनेक्शन धारा 370 से है। तो बुरा क्या है? मतलब है। बुरा क्या है? अच्छा है। मैं बुरा नहीं बोल रहा, मैं पूछ रहा हूँ है कनेक्शन। कोई भी लक्ष्य दे और अच्छी बात है, देश को गर्व है कि 370 समाप्त हुई, इसमें क्या बुरा है?